हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट. तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी सेल्स में सिमिलर ही होती है. दे हैव अ कैप्सूल. इनकी आउटर क्या होता है, कैप्सूल पाया जाता है आउटर लेयर में. एंड दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: ग्लाइकोकैलिक्स, cell wall and plasma membrane. So most of the prokaryotes has the same organization, and inner side also they have न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी एब्सेंट होती है. एंड देर इज वन लॉन्ग क्रोमोजोम जो सेंटर में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म. एंड दे हैव राइबोसोम विच आर 70S. तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स हैज द सेम फंडामेंटल सेम ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी. Now B is saying prokaryotes show a wide variety of shapes and functions. तो B is also right बेटा. प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें वाइड वैरायटी यानी कि काफ़ी वैरायटी पाई जाती है शेप्स में. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, सो बैक्टीरिया हैज डिफरेंट शेप्स, लाइक दे आर रॉड शेप, दे आर बेसिलाई शेप, बेसिलस भी होते हैं, ये बेसिलाई शेप होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बेसिलस बोलते हैं. दीज आर बेसिलाई शेप, दीज आर कॉकाई शेप्ड, दीज आर स्पाइरल शेप्ड. ठीक है, सो इतने इतने शेप्स के. सम आर फिलामेंटस, फिलामेंटस भी बैक्टीरिया है, फिलामेंटस बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, these are filamentous. ठीक है, so they have wide variety of shapes and functions. So they are also different in function. Some are harmful, some cause disease, some are like some help in commercially helpful, like cause fermentations and all. So they prokaryotes show a wide variety of shapes and functions. So this is right. Now next is saying few prokaryotes have cell walls. तो ये बेटा गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि फ्यू नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल्स. ठीक है, कुछ ही प्रोकैरियोट्स है लाइक माइकोप्लाज्मा, दे डोंट हैव सेल वॉल. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल. ठीक है, तो ये हमारा गलत है. नाउ डी इज सेइंग देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो ये भी बिल्कुल राइट है. प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सेंटर में क्रोमोसोम जो है वो पड़ा हुआ होता है विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कब होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये करेक्ट है. तो हमें क्या बताना था, एक्सेप्ट बताना था, यानी कि रॉन्ग बताना था, इनकरेक्ट बताना था. तो वो हमें मिल चुका है विच इज सी. तो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.